दोस्तों, होली दिवाली ईद जैसे त्योहारों के बारे में तो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, लेकिन क्या कभी आपने किसी ऐसे त्योहार के बारे में सुना है जिसमें इंसान की हड्डियां टूट जाती है या फिर इंसान की मौत हो जाती है? अगर नहीं तो जनाब अपनी तशरीफ का टोकरा टिका के बैठ जाइए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया भर के सबसे अजीबोगरीब त्योहार के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनके बारे में सुन के आपके होश उड़ना तो तय है। रनिंग ऑफ द बुल्स। दोस्तों, स्पेन में मनाए जाने वाले सतरंगी फेस्टिवल के बारे में तो आप लोगों ने बहुत बार सुना भी होगा, जहां लोग अपनी मौत को बुलावा देने के लिए खुद सांड के आगे भागना शुरू कर देते हैं। असल में इस अजीबोगरीब फेस्टिवल के दौरान लोग सांड के आगे तेज रफ्तार से भागते हैं, जिनका एकमात्र मकसद लंबे सींगों वाले सांड से बचकर रहना होता है, क्योंकि अगर कोई बंदा इनके हत्थे चढ़ गया तो समझ लीजिए उसकी आंखें डायरेक्ट हॉस्पिटल में खुलेंगी। भागा दौड़ी वाले इस अनोखे त्योहार में अब तक बहुत से लोगों ने अपनी जानें गंवा दी हैं, लेकिन फिर भी लोगों की अकल ठिकाने नहीं आई है। तभी तो हजारों की संख्या में हर साल देश दुनिया के अलग अलग कोने से लोग यहाँ आते हैं और 6 हट्टे खट्टे और लंबे सींग वाले सांड इनके ऊपर छोड़ दिए जाते हैं, जिसके बाद वो किस तरह से अपनी जान बचाकर भागते हैं उसका नजारा तो आप साफ साफ देख सकते हैं। ओनबाशिरा फेस्टिवल। आइए बात करते हैं दुनिया के सबसे जानलेवा त्योहारों में से एक ओनबाशिरा फेस्टिवल के बारे में दोस्तों, जिसे 6 साल में एक बार जापान के लेक सुआ रीजन में मनाया जाता है। इस खूनी खेल में हर साल हजारों लोग हिस्सा लेते हैं, जिसमें 16 बड़ी बड़ी देवदार की लकड़ियों का इस्तेमाल होता है, जिसमें से हर एक का वजन 10 टन होता है और लोग इन्हीं लकड़ियों को नीचे लाते हैं। नीचे आने के बाद इन देवदार की लकड़ियों को रस्सी के सहारे खींचकर 4 पवित्र तीर्थ स्थानों तक ले जाया जाता है। पर अफसोस, इन भारी भरकम लकड़ियों को नीचे लाने में कई लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, तो कई लोगों को बहुत ही भयंकर चोट आती है। असल में लकड़ियों को नीचे लाते टाइम यहाँ रहने वाले लोग अपनी हिम्मत और ताकत दिखाने के लिए उसके ऊपर बैठ जाते हैं, जिसके चक्कर में ऊंची पहाड़ियों से लकड़ियां जब लुढ़कते हुए नीचे आती है ना, तो उसके साथ साथ उसके ऊपर बैठे लोग भी नीचे आने लगते हैं, जिसमें उनका कितना बुरा हाल होता है वो तो हमें आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। इंटरनेशनल हेयर फ्रीजिंग कॉन्टेस्ट। दोस्तों, ये तो आप भी जानते हैं कि उत्तरी देशों में खून जमा देने वाली ठंड पड़ती है, जहां अगर पानी भी हवा में फेंका जाए तो वो भी नीचे आने से पहले बर्फ बन जाता है। और इतनी ठंड में भी लोग अपनी खुराफाती दिमाग लगाने से पीछे नहीं हटते हैं। तभी तो कनाडा में हर साल फरवरी के महीने में इंटरनेशनल हेयर फ्रीजिंग कॉन्टेस्ट होता है, जिसमें लोग पानी के अंदर अपना सिर झुकाते हैं और जैसे ही वो सिर को ऊपर करते हैं पानी बर्फ बनने लगता है, जिसकी वजह से उनके बालों में अलग अलग तरह की डिजाइन तैयार होती है। तो किसी के भी हो छोड़ जाए, जिस किसी के भी बालों में सबसे यूनिक स्ट्रक्चर बनता है वो ये कॉन्टेस्ट जीत जाता है। विजेता की अनाउंसमेंट कॉन्टेस्ट के 1 महीने बाद मार्च के महीने में की जाती है। लोअर कीज अंडर वाटर म्यूजिक। दोस्तों, अगर आप जितना प्यार एडवेंचर चीजों से करते हैं उतना ही प्यार म्यूजिक वाली चीजों से भी करें तो ये अनोखा फेस्टिवल बिल्कुल आप ही के लिए है। लू की रीफ में हर साल जुलाई के महीने में मनाया जाने वाला त्योहार इसलिए इतना खास है क्योंकि यहाँ पर लोग पानी के अंदर जाकर अलग थलग म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, साथ ही अंडर वाटर स्पीकर लगाकर पूरा का पूरा म्यूजिकल स्टूडियो ही खोल देते हैं, जिसका नज़ारा देखने में जितना अतरंगी है उतना ही शानदार भी है, जिसमें लोग रंग बिरंगे कपड़े पहनकर अपना म्यूजिक बजाते हैं और लोगों को एंटरटेन करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। इसीलिए अगर आप भी ऊट पटांग चीजें करने के साथ साथ म्यूजिक के दीवाने हैं तो एक बार यहाँ जरूर जाइएगा। रॉकेट वॉर। आइए बात करते हैं हमारी लिस्ट के सबसे खतरनाक फेस्टिवल के बारे में, जिसे रॉकेट वॉर के नाम से भी जाना जाता है। इस अनोखे ग्रीक फेस्टिवल में 2 राइवल चर्च एक दूसरे पर 60,000 छोटे छोटे रॉकेट से वार करते हैं, जिनका टारगेट राइवल चर्च की बेल बजाना होता है। ग्रीस के फ्रैंटरस नाम के गांव में अनोखा फेस्टिवल कई सालों से मनाया जा रहा है, जिसमें ये नहीं देखा जाता कि सामने कौन है और कौन नहीं है। इन लोगों का असल मकसद राइवल चर्च में बेल बजाना होता है और इसी मकसद को पूरा करने की होड़ में सैकड़ों लोगों को भयानक चोट लग जाती है। कई लोगों के हाथ पैर मुंह सब जल जाते हैं, यहाँ तक कि लोगों के घरों में रखे सामान भी इन रॉकेट से नहीं बच पाते। और कई बार तो इस बदला लेने वाले त्योहार के चक्कर में कुछ लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ती है, क्योंकि अब रॉकेट को तो पता नहीं कि वो चर्च की बेल बजा रहा है या फिर लोगों की बैंड बजा रहा है। वो तो बस बिना रुके धमाका करने के लिए तैयार रहता है, जिसका अंजाम कई बार बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाता है। डे ऑफ द डेड फेस्टिवल।
मरे हुए लोगों को याद करने के वैसे तो कई सारे तरीके होते हैं। मैक्सिको में मनाया जाने वाला यह त्योहार कुछ खास है। नवंबर के महीने में हर साल यहाँ पर लोग ठीक वैसे ही तैयार होते हैं जैसे कि हैलोवीन में तैयार हुआ जाता है, पर यह हैलोवीन जैसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ लोग इस तरीके से तैयार होकर अपने परिवार के साथ इकट्ठा होते हैं ताकि उन लोगों की मौत का शोक मना सकें जो उनकी जिंदगी में अहम भूमिका निभाते थे। मैक्सिको के लोग ये कहते हैं कि इस त्योहार के दौरान उनके मरे हुए सगे संबंधी धरती पर वापस आकर उनके साथ ड्रिंक्स पीते हैं और डांस करते हैं। इसीलिए इस फेस्टिवल पर लोग अपने मरे हुए प्रियजनों की मनपसंद खाने की चीजें बनाकर तैयार करते हैं। जिस हिसाब से ये लोग हंस खेल रहे हैं उसे देखकर तो ये त्योहार शोक मनाने का कम और खुशियों का ज्यादा लग रहा है। लोपुरी मंकी बैंक्वेट। दोस्तों, आप लोगों ने इस तरह के बहुत से खेल देखे होंगे जिसमें हम इंसान खाते पीते हैं और मौज मस्ती करते हैं, लेकिन थाईलैंड में मनाया जाने वाला ये फेस्टिवल थोड़ा हटके है जिसमें आपको बंदरों का पागलपन देखने को मिलेगा। इस फेस्टिवल को मंकी बुफे भी कहा जाता है, जिसे लोग अपने एरिया की शांति और समृद्धि के लिए सेलिब्रेट करते हैं। दोस्तों, इस फेस्टिवल में बैंकॉक के लोपुरी प्रोविंस में हजारों किलो का पहाड़ तैयार किया जाता है जो फल, सब्जियां, केक, बाकी खाने पीने की चीजों से भरा रहता है। सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि हम इंसानों के दूर के रिश्तेदार बंदर खाते हैं। जी हाँ, हर साल 2 से 3 हजार बंदर इस त्योहार में लग्जूरियस खाने का आनंद उठाते हैं और भर पेट खाना खाते हैं। अप हेलिया फायर फेस्टिवल। दोस्तों, अप हेलिया एक फायर फेस्टिवल है जिसका नाम भले ही अतरंगी हो, लेकिन ये त्योहार वाकई में दिमाग घुमा देने वाला है, जिसे हर साल जनवरी से मार्च के बीच में कई सारी अलग अलग कम्युनिटीज द्वारा स्कॉटलैंड में मनाया जाता है। इस फेस्टिवल को यूल सीजन की एंडिंग में मनाया जाता है, यानी कि आप इसे नए साल के त्योहार के रूप में समझ सकते हैं जो क्रिसमस के खत्म होने के बाद शुरू हो जाता है। इस अनोखे फेस्टिवल में वाइकिंग कल्चर को सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें लोग अंधेरी रात में हाथों में मशाल लिए परेड करते हैं और ये नजारा इतना रोमांचक होता है कि देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाएं। जहाँ कई सारे लोग हंसते गाते एक लाइन में अंधेरी रात में चलते जाते हैं। दोस्तों, इस फेस्टिवल को सबसे पहले 1880 के दौरान मनाया गया था और तब से लेकर अब तक लोग इसे इतना ज्यादा पसंद करते हैं कि हर साल इसे सेलिब्रेट करने के लिए देश दुनिया के अलग अलग कोनों से लोग यहाँ आते हैं ताकि वो वाइकिंग कल्चर का भी मजा ले सके। द बेबी जंपिंग फेस्टिवल। आमतौर पर जब बच्चा पैदा होता है तो आस पड़ोस के लोग और रिश्तेदार वगैरह बधाइयां देने पहुंच जाते हैं। बच्चे को प्यारे प्यारे गिफ्ट दिए जाते हैं और कई बार तो घर वाले पार्टी भी मनाते हैं। लेकिन जब स्पेन में कोई बच्चा पैदा होता है तो वहाँ बहुत ही अजीब और गरीब परंपरा मनाई जाती है। लगभग 400 साल पुरानी इस परंपरा के हिसाब से हाल ही में जन्मे बच्चों को उनकी माँ सड़क पर बिछे बिस्तरों पर लिटा देती है। इसके बाद लोग इन बच्चों के ऊपर कूदते हुए जाते हैं। आपको बता दें कि लोग एक खास तरह की लाल और पीली ड्रेस पहने हुए होते हैं। इन्हीं में से एक शख्स को डेविल यानी शैतान माना जाता है। इस परंपरा के साथ ये मान्यता जुड़ी है कि डेविल जब बच्चों के ऊपर से गुजरता है तो बच्चों के सारे पापों को नष्ट कर देता है या खुद में एब्जॉर्ब कर लेता है और आने वाले समय में भी उन्हें बुरे काम करने से बचाता है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया भर में मनाए जाने वाले सबसे अजीब और गरीब त्योहार। आप इन पर क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में बताना ना भूलें और इसी तरह की वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।